Example number 5. The shadow of a tower standing on a level ground is found to be 40 meter longer when the sun's altitude is 30 degree than when it is the 60 degree. Find the height of tower. ठीक है, कह रहा है जो सन का मतलब लाइट है वो किसी टावर पर पड़ रहा है। ठीक है, तो किसी टाइम सन का लाइट जो पड़ रहा है तो किसी टाइम उस टावर का शैडो बन रहा है। शैडो का जो जहाँ बन रहा है वहाँ पे एक टाइम रहता है कि 60 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, कभी 30 डिग्री का बनता है। ठीक है, जिस गैपिंग में बनता है उसका 40 मीटर का गैप है। ठीक है, तो बताना है कि उस टावर का हाइट क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, डायग्राम हटे ये हो गया। ठीक है, और यहाँ से एक लाइन खींच लेंगे। ठीक है, ठीक है, टावर हो गया और यहाँ से एक खींच लेते हैं ज़्यादा लंबा और इसका नाम देते हैं ए, इसका बी। ठीक है, और इससे एक जो शैडो बन रहा है ए वाला बन रहा है शैडो हमारा। ठीक है, यही हमारा डिस्टेंस 40 है। ठीक है, और ये 90 डिग्री हो जाएगा। ये हमको पता है 60 डिग्री। ठीक है, और ये है 30 डिग्री। ठीक है, इसका नाम सी और इसका डी हमको फाइंड करना है ए बी। ठीक है, हाइट ऑफ टावर। तो डायग्राम बनाया है उसके बारे में पहले राइट डाउन कर लेते हैं। ठीक है, इन डायग्राम ए बी इज द टावर एंड बी सी इज द लेंथ ऑफ शैडो व्हेन द सन्स अल्टीट्यूड इज 60 डिग्री दैट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द टिप ऑफ द शैडो इज 60 डिग्री dv इज द लेंथ ऑफ द शैडो व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री। ठीक है, जो डायग्राम बना है उसके बारे में लिख दीजिए। जैसे कि ए बी टावर हो गया, जो हमको हाइट ए बी निकालेंगे उसका टावर का हाइट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे लिखते हैं नाउ। ठीक है, लेट बी सी इजकल टू एक्स मीटर। ठीक है, बी सी मान लेते हैं कि एक्स मीटर है। ठीक है, उसके बाद देन क्या हो जाएगा, बी डी हो जाएगा 40 प्लस एक्स मीटर। ठीक है, यानी टोटल हो जाएगा 40, बी डी हो जाएगा 40 प्लस एक्स। ठीक है, इसको हम एक्स माने हैं। तो अब बात करते हैं सो इन ट्रेंगल ए बी सी वी हैव। ठीक है, तो लिखेंगे सिंस चूँकि tan 60 इजकल टू ए बी बाई बी सी। ठीक है, तो हो जाएगा √3 बराबर ए बी बाई एक्स, यानी कि ए बी इजकल टू एक्स √3 मीटर। ठीक है, तो अगेन नाउ इन ट्रेंगल ए बी डी वी हैव। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे सिंस tan 30 इजकल टू ए बी बाई बी डी। ठीक है, जो हमको पता है tan 30 का मान 1/√3 इजकल टू ए बी एक्स √3 हम लोग फाइंड किए हैं, और ये जाएगा 40 प्लस एक्स। ठीक है, तो क्या करेंगे √3 में गुना होगा तो हो जाएगा 3x और इजकल टू 40 प्लस एक्स। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग एक्स इधर लाएंगे तो 2x हो जाएगा, इसलिए एक्स इजकल टू 20 हो जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पे देयर फॉर द हाइट ऑफ द टावर इजकल टू ए बी। क्या है ए बी, x√3 हम निकाले हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, तो लिखेंगे x√3 इक्वल टू 20√3 मीटर। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जांपल 6 है। द एंगल्स ऑफ द डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ एन 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ ए मल्टी स्टोराइड बिल्डिंग आर 30 डिग्री एंड द 45 डिग्री रेस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोराइड बिल्डिंग एंड द डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग्स। ठीक है, कह रहा है कि एक बहुमंजिली इमारत है। ठीक है, और उसके सामने एक 8 मीटर टॉल लंबा मतलब ऊंचा घर है। ठीक है, तो उसके बीच की दूरी क्या है, और जो ऊपर से जो बहुमंजिली इमारत से जो आदमी मतलब ऊपर से दिखा जा रहा है, तो 8 मीटर के टॉप पे जो एंगल बन रहा है उसका एंगल बन रहा है 30 डिग्री। ठीक है, और नीचे जो बन रहा है जड़ पे वो 45 डिग्री बन रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार 8 मीटर ऊंचा वो बिल्डिंग मकान है। ठीक है, तो बताना है कि जो मल्टी स्टोराइड बिल्डिंग है उसका हाइट एंड दोनों घर का बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है। ठीक है, तो आइए डायग्राम से समझते हैं। ठीक है, आइए सबसे पहले हम लोग डायग्राम यहाँ पे बना लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले कह रहा है बहुमंजिला इमारत। ठीक है, बहुमंजिला बिल्डिंग यहाँ पे। ठीक है, और इसके सामने है यहाँ पे 8 मीटर कोई ऊंचा घर है। ठीक है, तो 8 मीटर यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं, और यहाँ बहुमंजिली इमारत पर यहाँ से देख रहा है कोई। ठीक है, कि यहाँ पे जो डिप्रेशन ऑफ एंगल है इसका और थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ठीक है, देखिए एलिवेशन ऑफ एंगल जो बनता है यहाँ पे बनता है। ठीक है, और डिप्रेशन ऑफ एंगल बनता है जो ऊपर से देखने पर
वो यहाँ पे बनेगा और यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। जो ये वाला बड़ा वाला है, ये वाला 45 है, ठीक है, और जो अंदर वाला है ये है, ये 30 डिग्री है, ठीक है। सॉरी यहाँ पे लिख दे रहे हैं समझने के लिए, ये है एंगल, ठीक है, 30 डिग्री है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एक वर्चुअली लाइन खींच लेते हैं और इसका नाम पहले देते हैं P, इसको D कर लेते हैं और इसको C, इसको A, ठीक है, और इसको B। तो आई होप जानते हैं आप लोग कि जो पैरेलल लाइन है यहाँ पे इस ये वाला और ए वाला के बीच में, तो ये वाला जो एंगल है यहाँ पे बनेगा, ठीक है, यानी 30 डिग्री एंगल यहाँ बनेगा, 40 डिग्री 45 डिग्री यहाँ पे बनेगा, ठीक है। तो 8 मीटर ए है, हमको पता है, तो हमको फाइंड करना है बहुमंजिले इमारत की हाइट यानी PC और ये दोनों बीच की दूरी AC। तो जो डायग्राम बनाया है उसके बारे में पहले राइट डाउन कर लें, ठीक है। इन डायग्राम PC डिनोट्स द मल्टीएस्ट प्रोवाइड बिल्डिंग एंड AB डिनोट्स द 8 मीटर टॉल बिल्डिंग। वी आर इंटरेस्टेड टू डिटरमाइन द हाइट ऑफ द मल्टीएस्ट प्रोवाइड बिल्डिंग आई डेट इज PC एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग्स आई डेट इज AC। बीच के PC यानी मल्टी स्टोराइड जो बिल्डिंग है उसका हाइट हम PC माने थे, PC फाइंड करना है, और डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग्स आई डेट इज AC, हमको AC फाइंड करना है, AC और PC, ठीक है। तो आइए फाइंड करते हैं हम लोग, ठीक है। सबसे पहले मान लेते हैं यहाँ पे हम लोग लेट PD मान लेते हैं, क्या है x मीटर, तो इसलिए 100 PC कितना हो जाएगा, x + 8 हो जाएगा मीटर, ठीक है। तो अब नाउ इन ट्रेंगल APC वी हैव, ठीक है, सिंस APC यानी APC में यानी हाई 45 डिग्री है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे tan 45 डिग्री, ठीक है, इक्वल टू CP/AC, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा 1 इक्वल टू, यहाँ और लिख लेते हैं 1 इक्वल टू x + 8/AC। तो हमारा क्या हो जाएगा, AC का मान x + 8 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे अगेन, ठीक है, अगेन नाउ इन ट्रेंगल PDB में वी हैव, ठीक है, क्या करेंगे सिंस क्योंकि हमको पता है tan 30 है उसमें, तो tan 30 इक्वल टू PD/BD हो जाएगा, BD, ठीक है, BD है, तो हो जाएगा क्या यहाँ पे 1/√3 इक्वल टू x/x + 8, ठीक है, x + 8 हो जाएगा, ठीक है। हम लोग ऑलरेडी PD BD B और D, ठीक है, B और D AC के बराबर है, ठीक है। यहाँ पे लिख लेते हैं AC इक्वल टू BD, ठीक है, चूँकि तो अब हम लोग फाइंड लिख लेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, और में x√3 इक्वल टू x + 8 यानी x बराबर 8/√3 + 1, तो √3 - 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं समीकरण, तो क्या हो जाएगा 8 × √3 - 1/2 यानी इससे कट जाएगा, तो 4√3 - 1 हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं देयरफॉर, जो फाइंड करना है इसलिए हम इसके बाद निकाल चुके हैं, तो लिखेंगे डायरेक्ट देयरफॉर द टॉल बिल्डिंग, ठीक है, हाइट इक्वल टू टॉल बिल्डिंग हाइट इक्वल टू PC जो x + 8 है, तो कितना हो जाएगा, x का मान 4√3 - 1 और +8। फाइनली इसको हम लोग हल करेंगे तो आएगा 4√3 + 3, ठीक है, मीटर हो जाएगा। अब बात करते हैं हम लोग एंड देयरफॉर या हेंस लिख सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग, ठीक है, इक्वल टू AC, x + 8, ये भी इतना ही है, इसलिए 4 × √3 + 3 मीटर हो जाएगा। 3 पहले या बाद में लिख सकते हैं, यही हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 7, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए ब्रिज across a river, the angles of depression of the banks on opposite sides of the river are 30 degree and 45 degree respectively. If the bridge is at the height of 3 meter from the banks, find the width of the river, ठीक है। कह रहा है कि एक मतलब नदी है, उसके ऊपर ब्रिज है, ठीक है, तो ब्रिज के बीच या मतलब कहीं पे खड़ा होके देख रहा है दोनों साइड किनारे को, मतलब नदी के किनारे को देखा जा रहा है, तो जो डिप्रेशन ऑफ एंगल है वो एक साइड 30 डिग्री बन रहा है और एक साइड 45 डिग्री, ठीक है। और जो नदी में पानी है और ब्रिज का जो जहाँ पे आदमी है, मतलब जहाँ से देखा जा रहा है उसका बीच का हाइट 3 मीटर है, तो कह रहा है जो नदी का चौड़ाई है वो हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो आइए हम सबसे पहले क्या करते हैं, डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। डायग्राम में आसानी से एक लाइन यहाँ पर कर लेते हैं, ठीक है, और नीचे वाली नदी को क्या करते हैं, इसको ब्रिज बना देते हैं इसे करके, ठीक है, और इसे ब्रिज हो जाएगा, ठीक है, और ये नदी है, ठीक है। तो यहाँ से कोई है जो दिख रहा है, ठीक है, तो जो एंगल बन रहा है डिप्रेशन ऑफ एंगल वो दोनों साइड बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे
डिप्रेशन ऑफ एंगल ये है और ये है, ठीक है। जो एक बन रहा है यहाँ वाला 30 डिग्री और इधर वाला 45 डिग्री, ठीक है। तो कह रहा है कि इसका हाइट भी दिया हुआ है 3 मीटर। तो यहाँ पे बी और ए है, तो नदी की चौड़ाई हमको फाइंड करना है, ठीक है। तो इसको एक पॉइंट पी मान लेते हैं, ठीक है, और इसको डी। डायग्राम बना लिया, उसके बारे में लिखते हैं, ठीक है। इन डायग्राम ए एंड बी रिप्रेजेंट point on the bank opposite sides of the river so that AB is the width of the river. AP is a point on the bridge at a height of 3 meter. That is DP is equal to 3 meter. We are interested to determine the width of the river, which is the length of the side AB of the triangle APB. ठीक, तो आइए हम लोग देखते हैं कि कैसे फाइंड करना है। तो डायग्राम हो गया। नाउ इन ट्रायंगल PBD, PBD, ठीक है। तो हम लोग लेंगे क्या, वी हैव चूँकि tan 45 इक्वल टू PD बाई DV, तो और क्या हो जाएगा 1 इक्वल टू 3 बाई BD, यानी कि BD इक्वल टू 3 मीटर, यानी BD हमको फाइंड हो गया। अब AD फाइंड कर लेंगे और दोनों को जोड़ देंगे, तो लिखेंगे अगेन नाउ इन ट्रायंगल PAD में, ठीक है, वी हैव क्या हो जाएगा, चूँकि हमको पता है tan 30 बराबर क्या होता है PD बाई AD हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा PD वाला और AD ये हो जाएगा। जानते हैं कि डिप्रेशन एंगल जो होता है वही यहाँ पे एलिवेशन एंगल होता है, यहाँ पे 30 होता है, यहाँ पे 45, ठीक है। ये डिप्रेशन एंगल है और एलिवेशन एंगल, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे 1/√3 इक्वल टू PD हम लोग को पता है 3, AD नहीं पता है, तो AD इक्वल टू क्या हो जाएगा 3√3। तो हम लोग लिखेंगे हेंस डायमीटर द विड्थ ऑफ द रिवर, ठीक है, इक्वल टू AB, टोटल AB है जो AD प्लस BD है, और ये बारी बारी से हमको ये पता है, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा AD का मान 3√3 प्लस BD का मान 3 हो जाएगा 3 × √3 + 1, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि ये वीडियो आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और जहाँ भी दिक्कत हो वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं।